दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो पेशाब बार बार आने की समस्या है, चाहे आपको गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, ये बनी रहती है। बहुत सारे उम्र वाले जो पेशेंट हैं उनके साथ देखा गया है कि वो उपाय बहुत सारे करते हैं, पर उनकी ये पेशाब बार बार जाना, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, चाहे रात को है चाहे दिन को है, वो ठीक ही नहीं हो पाता है। वो परेशान हो जाते हैं सफ़र के दौरान। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि उम्र कोई भी है कि पेशाब बार बार आने का क्या कारण है, कैसे उस कारण को आपने ठीक करके इसका परमानेंट इलाज घर पे आप कर सकते हैं। तो पेशाब बार बार आने की समस्या, सबसे पहली बात है, ये शुरू होती है आपके पानी पीने से। काफ़ी सारे लोगों की धारणा है कि ये जो पेशाब है ये हमारे शरीर को, अगर पेशाब ज़्यादा है तो शुद्धिकरण होता है। ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ नॉर्मल वे में सही मात्रा में हो तभी आपके बॉडी का शुद्धिकरण होगा। आप क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी पीते हैं, जिससे क्या होता है, जितना आप पानी पिएंगे, हमारे शरीर का काम है जितना इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ आप डालेंगे ये उसको शरीर से बाहर निकालेगा। पहली बात तो ये होगी, आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका पेशाब ज़्यादा आएगा। कितना पानी ज़्यादा? सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लीटर पानी हमारे शरीर को चाहिए होता है, उसका काम चल जाता है। गर्मियों की बात करें तो लगभग 2 से 3.5 लीटर तक पानी सारे शरीर को चाहिए हमारे को, और उसका काम चल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो आपको पसीना आता है तो पेशाब कम आएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खेलते हैं तो इन द सेंस जब भी शरीर को ज़रूरत होगी आपको मुंह सूखने लग जाएगा, आपको लगेगा कि आपको प्यास लगी है, तभी आप पानी दें। शरीर के साथ कोई भी आप ओवरलोडिंग ना करें। जिस चीज़ की भी शरीर को ज़रूरत होती है ये आपको सिग्नल देता है, तभी उसको दें। अगर ज़्यादा पिएंगे तो शरीर उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो आप पेशाब के अंदर आप एक चीज़ जान ले, ये अकेला हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालता है कि गंदगी निकल रही है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, हमारे शरीर के मिनरल भी निकल जाते हैं। तो इन द सेंस अगर आप मान लीजिए कि आप कैल्शियम आपकी डाइट में इतना नहीं है, पोटाशियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, और आपने कहीं से सुन रखा है कि पानी ज़्यादा पियो, तो आपके सारे शरीर के मिनरल भी निकल जाएंगे, शरीर खोखला होने लग जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि शरीर की ज़रूरत के हिसाब से जब प्यास लगेगी उसको तभी पानी दें, अननेसेसरी ना करें। दूसरा का बार बार पेशाब आने का कारण हो सकता है कि आपकी कमर के इशू हो सकता है। कोई जब भी कमर का आपको इशू होगा तो बार बार पेशाब आने की समस्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पेशाब वाली हमारा जो सिस्टम है, जो यूरिनरी सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने की जो नसें हैं वो हमारी कमर वाले हिस्से से निकलती हैं। तो आपके कमर के अंदर कोई भी दिक्कत चल रही है, कमर दर्द है, लंबर प्रोलैप्स है, वर्टिब्रल डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी तरह की इशू है, तो वहाँ पे जो नसें पेशाब को कंट्रोल करती हैं वो कंट्रोल करना बंद कर देती हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पेशाब आने लग जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मिल सकता है वो यूटीआई। आपको यूटीआई कितने भी साल पहले हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोल देते हैं जिसको, तो उसकी वजह से भी पेशाब आपको बार बार आने की समस्या आ सकती है। और जो चौथा इसका सबसे बड़ा कारण है वो है आप ज़्यादा किसी भी मात्रा में खाना खाते रहना, क्योंकि जितना आप खाना खाएंगे उससे वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर भी प्रोड्यूस होता है, तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है। और पांचवा जो लास्ट है वो है स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस डिप्रेशन में जाते हैं तो हमारी नॉर्मल जो बॉडी है वो हमारे शरीर में से पानी बाहर निकालना शुरू कर देती है। शुरुआती दौर में लंबा समय स्ट्रेस में चलेंगे तो यूरिन रिटेंशन होने लग जाता है, पर शुरुआती दौर में आपको कोई भी स्ट्रेस टेंशन एग्जाम की होगी तो बार बार पेशाब आने लग जाता है। ये कारण हो सकते हैं। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो एक कारण है वो है पानी की ज़्यादा मात्रा लेना बिना कारण के। तो सबसे पहले तो आप ये काम करें। सर्दियों में जैसे मैंने आपको बताया 1 लीटर पानी आपको सफिशेंट है, गर्मियों में 2 से 3.5 लीटर पानी आपको सफिशेंट है। और यूरिन के ऊपर ना जाएं कि पेशाब आपको कम आ रहा है गर्मियों में, क्योंकि आपको पसीना भी आता है तो वहाँ से पानी आपका लॉस हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपको प्यास लगे तभी पानी पिएं। अननेसेसरी पिएंगे तो आपको बार बार पेशाब जाना पड़ जाएगा। और जो मैंने आपको तकलीफ़ें बताई हैं, अपनी कमर का एक्सरे करवा लें, अपना विटामिन बी की जांच करवा लें, कहीं नसें तो नहीं कमज़ोर हो गई हैं जिससे आपका यूरिन कंट्रोल होता है। और खाना कंट्रोल्ड मैनर में खाएं, ज़्यादा पेट ठूस के मत खाएं, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो होप है आपको समझ आ गया होगा।
कि ये क्या मामला है सारा, और पानी के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। अननेसेसरी आपने पानी नहीं पीना है। जब भी शरीर को पानी की ज़रूरत होगी, आपको प्यास लगेगी, तभी उसको पानी दें, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ। ये बहुत ही गलत मिथ है कि पानी पीने से शरीर फिल्टर होता है। फिल्टर होता है, पर उसके बहुत सारे तरीके सही करने के हैं, उससे करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। इसके ऊपर हमारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप जरूर देखिएगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किसी के हार्ट के वाल्व ख़राब हैं, वो सर्जरी करवाने जा रहा है और पता है उसको सर्जरी से भी उसका कोई इलाज नहीं है, तो होम्योपैथी और आयुर्वेदा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। कैसे डायबिटीज़ और थायराइड का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ है, सारी आप देख सकते हैं। और आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि सारी वीडियोज़ के अंदर नेचुरल ट्रीटमेंट बताया गया है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।